अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। दूसरा दिन है हमारा, दूसरा दिन टेक शो चल रहा है। 2 दिन तक हम लोग रेगुलर हो चुके हैं। अच्छा, आप लोग नीचे कमेंट्स करें, लाजमी तौर पर बताइएगा कि हम लोग द टेक शो की वीडियो को कितने बजे अपलोड किया करें। पहले हम लोग 9 बजे अपलोड करते थे। अब आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार लाजमी तौर पर कर सकते हो कि क्या हमें 9 बजे करना चाहिए या फिर पहले भी कर देना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने नया सेटअप तैयार किया। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इसके बारे में, हमारी जो द टेक शो की फैमिली भाई लाजमी तौर पर अपनी ओपिनियन का इज़हार कीजिएगा। अगर आप लोगों के माइंड के अंदर कोई सजेशन चल रही है इसको और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। बात करते हैं पहली अपडेट की। तो भाई आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब के अंदर व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता। उन लोगों ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। वीपीएन को यूज़ करना पड़ता है, लेकिन सैटरडे को सऊदी अरब के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस और वीडियो कॉल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया और काम करने लग पड़ा। इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन या फिर अनाउंसमेंट सऊदी अरब की तरफ से भी नहीं की गई और ना ही व्हाट्सएप की तरफ से की गई थी। खैर, व्हाट्सएप ने तो वो ऑप्शन दिया हुआ था, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ही बंद किया हुआ था। और अब चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इसके बारे में मुझे तो किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन सैटरडे को चलने लग पड़ा था। अगर आप में से कोई सऊदी अरब से देख रहा है वीडियो को, तो भाई लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कीजिएगा क्या वहाँ पर लोकली तौर पर किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट की गई है कि अब व्हाट्सएप प्रॉपरली चलेगा या फिर नहीं चलेगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन आ गया था। और मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त और फैमिली के जानने वाले रहते हैं वहाँ पर, तो वो काफ़ी मुश्किल होती है कॉल वगैरह करने को। पता नहीं कौन सी एक थर्ड पार्टी ऐप आती है, वूई चैट या फिर ईमो शिमो, वो यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग अगर वहाँ पे रहते हो तो आप लोग सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर जानते हो। नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। और मुझे ये लग रहा है कि सऊदी अरब वाले ना थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश करें। आपको पता होगा वहाँ पर कंसर्ट भाई हो रहे हैं अजीब अजीब किस्म के, तो ज़ाहिर है वो कम्युनिकेट लोगों को बेहतर करवाने के लिए व्हाट्सएप एक मेजर ऐप है जो कि पाकिस्तान वगैरह के अंदर चल रही होती है और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो डेफिनेटली हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर इसको प्रॉपरली इनेबल कर दिया जाए। आई थिंक दुबई के अंदर भी प्रॉपरली व्हाट्सएप नहीं चलता, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कहीं पर गया नहीं हूँ। तो अगर आप वहाँ पर देख रहे हो दुबई से या फिर सऊदी अरब से, तो आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी व्हाट्सएप के बारे में है। तो गूगल वाले टेस्टिंग कर रहे हैं कि आपको मैसेजेस वाली जो ऐप होती है एंड्रॉइड के अंदर, उसके अंदर ही व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके ऑप्शन दे दे कि आप लोग उसी ऐप के थ्रू किसी को मैसेज या फिर कॉल कर सकें। अभी हमें किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कोई कॉल करनी है, वीडियो कॉल वगैरह करनी है, तो हमें व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ता है। लेकिन इस अपडेट के बाद आपकी जो एंड्रॉइड वाली सिंपल मैसेज वाली ऐप होगी, उसके अंदर ही आपको व्हाट्सएप का आइकन नज़र आ जाएगा। आप लोग उसी ऐप के थ्रू विदाउट व्हाट्सएप को ओपन किए किसी को वीडियो या फिर ऑडियो कॉल कर सकोगे। इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। पहले ये एक कंटेंट के अंदर ऑप्शन आएगा, उसके बाद जो ग्रुप कॉल का ऑप्शन है वो भी आ जाएगा, जो कि काफ़ी सुपर यूज़फुल चीज़ होगी। और क्योंकि गूगल वाले इसको एंड्रॉयड की सतह के ऊपर लेवल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो ये वाली जो अपडेट होगी ये जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। तो काफ़ी सुपर यूज़फुल चीज़ होने वाली है। अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह ही चल रही है। नेक्स्ट अपडेट है वीवो की V50 सीरीज़ के बारे में। तो भाई वीवो की जो V40 सीरीज़ ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वीवो अपनी जो काफ़ी हद तक फ्लैगशिप सीरीज़ है ना उनको पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम कर रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि वीवो X200 Pro पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था काफ़ी एग्रेसिव प्राइस के ऊपर। तो अब वीवो के जो महंगे फ्लैगशिप टाइप के फ़ोन हैं ना वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान के अंदर आया करेंगे, उससे मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, उनकी रीसेल के अंदर भी इजाफा होगा। कल हम लोगों ने वीवो X200 के बारे में बात की थी, प्रो के बारे में। अभी जब डेट आ रही है V50 सीरीज़ के बारे में, तो बहुत जल्द इसको कुछ मार्केट्स के अंदर 17 तो फरवरी को लॉन्च किया जा रहा है। जो मेन स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी हद तक सामने आ चुकी हैं। जहां तक बात है डिस्प्ले की, तो 6.78 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा विद 128 से रिफ्रेश रेट, IP68 और IP69 की रेटिंग मिलेगी। मतलब कि काफ़ी हद तक ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा। जहां तक बात है प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर होगा। आई थिंक 5500 mAh की बैटरी कही जा रही है। फास्ट चार्जिंग के बारे में कोई इतनी खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होगी। और पाकिस्तान के अंदर भी ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आएगा। तो जब पाकिस्तान के अंदर आने की थोड़ी सी अपडेट ज़्यादा आएंगी तो हम लोग प्राइस को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आई थिंक वही 130-140,000 के करीब ही कहीं पर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग वेट करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हो। आने वाले आई थिंक 1.5-2-3 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो काफ़ी एक एक्साइटिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिसके बारे में सैमसंग वाले काफ़ी ज़्यादा टीज कर रहे हैं। तो सैमसंग का जो अभी रिसेंटली अनपैक्ड इवेंट हुआ था उसके एंड के ऊपर सैमसंग ने स्मार्टफोन का टीजर दिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सैमसंग का स्लिम स्मार्टफोन है या फिर एज स्मार्टफोन है। तो भाई उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी हुई हैं।
ये सैमसंग का आज तक का सबसे स्लिमर स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर आपको 5.8 मिलीमीटर की थिकनेस मिल जाएगी। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर होगा, 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 3900 mAh की बैटरी होगी और साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो भाई अगर आपको कोई स्लिमेस्ट फ़ोन चाहिए तो आप लोग इसका डेफिनेटली वेट कर सकते हो। अब कंफर्म नहीं है कि सैमसंग वाले इसको कब लॉन्च करते हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर इकट्ठा लॉन्च करते हैं या फिर साउथ कोरिया वगैरह के अंदर पहले ही आता है, क्योंकि जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहले सैमसंग वाले इसको साउथ कोरिया वगैरह के अंदर लॉन्च करें, उसके बाद ग्लोबल मार्केट वगैरह के अंदर ही आ सकता है। लेकिन काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन होने वाला है। और इसी किस्म के एक फ़ोन के रिलेटेड एप्पल के बारे में भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि एप्पल भी कोई स्लिम टाइप का पत्तू सा स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। लेट्स सी के क्या कंपनीज करती हैं और ये वाले जो फ़ोन है, ये वाला जो फॉर्म फैक्टर है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, क्योंकि इसका जो की सेलिंग पॉइंट है वो है थिकनेस। और अभी जो हमारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना, नॉर्मल फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वो भी कोई इतने ज़्यादा ख़ास महंगे नहीं है, मतलब महंगे तो हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो इसके साथ हमें जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा वो बैटरी के साइज़ के ऊपर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि कहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है और इस स्मार्टफोन के आने के बाद कौन सा स्मार्टफोन जो है ना वो उड़ा दिया जाता है सीरीज़ से, क्योंकि जब भी कोई नई सीरीज़ आती है वो किसी जगह के ऊपर प्लेस करनी होती है और उस जगह के ऊपर अगर आपकी कोई ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है तो ज़ाहिर है साथ साथ अपने साथ तो कंपटीशन ही ना क्रिएट करना। तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। लेट्स सी कि इन किस्म के जो स्मार्टफोन हैं, चाहे वो एप्पल की तरफ से आते हैं या फिर सैमसंग की तरफ से आते हैं या फिर किसी और भी कंपनीज़ की तरफ से आते हैं, तो कहाँ पर प्लेस किए जाते हैं, प्राइस कितनी रखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। नेक्स्ट जो अपडेट है ना, ये भाई काफ़ी स्केरी टाइप की अपडेट है। पाकिस्तान के अंदर जो पीटीए का सीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो चुका हुआ है। पहले हम लोग देखते थे कि एक पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन है, एक नॉन पीटीए, फिर जेवी वाले आ गए, फिर पैच वाले आ गए, फिर सीपीआईडी वाले आ गए, वीआईपी वीवीआईपी, पता नहीं कौन कौन से पैच वाले फ़ोन आ गए। अब जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपने मार्केट से एक नया फ़ोन लिया है पीटीए अप्रूव का, उसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है, आपने पीटीए अप्रूव के पैसे दिए हैं, लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको फ़ोन है पीटीए से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पीटीए वालों ने भी एक वार्निंग इशू की। उन्होंने कहा कि भाई जब भी आप कोई स्मार्टफोन बाय करें एट द स्पॉट आप लोग चेक कर लेंगे क्या ये वाला स्मार्टफोन ऑफिशियली तौर पर पीटीए से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, चाहे उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ, दुकानदार आपको जितनी भी कस्में दे, जितने भी वादे करे, आपने जब भी कोई नया स्मार्टफोन बाय करना आपने पीटीए से उसको चेक कर लेना है। DIRBS के ऊपर आपने 8484 के ऊपर मैसेज करना, उसका IMEI जो नंबर है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये ऑफिशियली तौर पर अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं करनी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि चाहे आप लोग चेक कर भी लेते हो एट द पॉइंट, बाद में भी मैंने केसेस देखे, मेरे खुद के साथ हुआ है भाई, फ़ोन पीटीए अप्रूव था, 1 साल के बाद मैसेज आ गया कि ये तो अप्रूव नहीं है, ये तो डुअल है, क्लोन इसका IMEI नंबर है, तो मेरा फ़ोन भी ब्लॉक हो चुका हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि पीटीए को काफ़ी सीरियस एक्शंस लेने की ज़रूरत है। और साथ में जो दुकान वाले हैं ना वो भी अजीब सा भाई तमाशे लगा के बैठे हुए होते हैं। जो कंपनीज है ना जो कि बजट स्मार्टफोन मोस्टली बना रही होती हैं, उनके रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं भाई, काफ़ी लोग परेशान हो रहे होते हैं। वैसे इसका ना कोई भी सॉलिड सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पीटीए को भी कोई समझ नहीं आ रही और जो कस्टमर्स हैं उनको भी कोई खास ज़्यादा समझ नहीं आ रही। और जो दुकानों वाले हैं उनको काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत समझ होती है, वो काफ़ी हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व भी होते हैं। लेकिन जब भी आपने कोई स्मार्टफोन बाय करना, आपने दुकान वाले से लिखवा लेना है कि भाई इस इनवॉइस के ऊपर, इस पर्ची के ऊपर मुझे लिख के दो कि ये पीटीए अप्रूव मैंने लिया है। अगर ये पीटीए से ब्लॉक होता है तो उसके आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर एक फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो ओरिजिनल है, वो क्लोन नहीं किया गया, क्योंकि जो IMEI नंबर्स की डिटेल होती है वो काफ़ी हद तक दुकानों वालों से ही जारी होती है, जो कि मुझे लगता है पीटीए वाले अब इसके अंदर ऑफिशियली तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी कोई नया फ़ोन बनता है उसका IMEI नंबर जनरेट होता है, वो मार्केट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसका जो IMEI नंबर है वो किसी फ़ोन और के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो आपने दुकान वाले से वारंटी लेनी है कि भाई अगर मेरा फ़ोन ब्लॉक हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। लेट्स सी के पीटीए वाले इसको लेके क्या सोल्यूशन लेके आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये वीगोटेल के बारे में। तो अभी रिसेंटली वीगोटेल ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है वीगोटेल गो प्रो न्यू 15 प्रो। अब पता नहीं इतना ज़्यादा एक ही फ़ोन के साथ प्रो क्यों लगा दिया गया है। गो प्रो वैसे इसके अंदर आप लोगों को जो एप्लीकेशन होती है उसकी सपोर्ट बिल्ड इन मिल जाएगी, आई थिंक, जो वही मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे पहले कुछ और इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स के अंदर में सपोर्ट मिली थी। इस स्मार्टफोन का नाम वैसे न्यू 15 प्रो है। बेसिकली स्पेसिफिकेशंस हैं, जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम ही आप लोगों को मिल रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि भाई पिछले रमज़ान के अंदर वीगोटेल का एक फ़ोन आया था जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, पूरे लाहौर के अंदर मुझे वीगोटेल का वो फ़ोन मिला ही नहीं है। और जो रीज़न थी वो ये थी कि भाई वीगोटेल का कोई भी कस्टमर केयर सर्विस यहाँ पर मौजूद नहीं, उनकी कोई सर्विसेज मौजूद नहीं है। कंपनी ऑफिशियली तौर पर पिछले साल तक, रमज़ान तक, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में अवेलेबल ही नहीं थी, ना किसी दुकान के ऊपर उनका कोई स्टॉक पड़ा हुआ था।
और हाल रोड से उन लोगों ने मुझे ये बताया था कि भाई क्योंकि कंपनी पिछली तौर पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनका स्टोर नहीं है, वो स्टॉक प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको फ़ोन नहीं मिल रहा। और अगर आपने कोई भी फ़ोन लेना है वीगोटेल का, तो आप लोग अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि भाई जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। अब की सिचुएशन का मुझे ख़ास नहीं पता, लेकिन पिछले साल तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो जो कंपनीज़ है ना, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क भी बिल्ड करना चाहिए, और ये चीज़ काफ़ी हद तक कनेक्टेड है आपकी ब्रांड वैल्यू के साथ। तो अच्छी बात है कि इनकी पार्टनरशिप भी चल रही है। आई थिंक जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, या फिर आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी है, जो न्यूजीलैंड का मैच था उसके अंदर तो इनकी ब्रांडिंग हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की आइज़ के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो नेटवर्क बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। जहाँ से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।